नमस्कार, आप देख रहे हैं एके तक न्यूज। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय युवक आदर्श उपाध्याय की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं मामला क्या है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने सोमवार को आदर्श उपाध्याय को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। मंगलवार को रिहाई के बाद घर लौटने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों के अनुसार आदर्श को खून की उल्टियां होने लगी और उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत हरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही आदर्श ने दम तोड़ दिया। आदर्श के परिवार का आरोप है कि पुलिस के हिरासत में उसके साथ मारपीट हुई और उसी मारपीट में उसकी हालत गंभीर हुई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस 5,000 की रिश्वत की मांग कर रही थी और पैसे न देने पर आदर्श को बुरी तरह से पीटा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आदर्श को पूछताछ के बाद उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है, लोगों में गुस्सा है। आम जनमानस में इस घटना को लेकर के पुलिस के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचने का मामला बताया जा रहा है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और परिजनों की मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है। पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया है। बस्ती जिले की इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता से आगे बढ़ती है। एके तक न्यूज रिपोर्ट के लिए विशेष नाबालिग को लॉकअप में रखा गया। मैं कह रहा हूँ कि पीएम के बाद तय होगा सारी चीजें का, लेकिन ये गलती हुई है ना। जो सामान्य के अंदर 2 सिपाहियों पर आप कार्रवाई का कर दी थी। आप लिख के और कार्रवाई भेजिए डीएम के पास। नहीं, अगर दोषी नहीं है तो कठोरतम सर आप डीएम के पास लिखित कार्रवाई करके भेजिए। लेकिन एक गलती एकदम स्पष्ट दिख रही है कि नाबालिग को रात भर बिना बायोडक के रखा गया। मानसिक चोट तो उसे लगी नहीं, एक अबोध बालक को मानसिक चोट तो लगी। और आपका ये जिम्मेदार अधिकारी इस बात का आश्वासन दे कि लोगों को निलंबित किया जाएगा। मेरी बात सुनिए सर, आप एक काम करिए, एक लिखित कार्रवाई सर, एक काम करिए, एक लिखित कार्रवाई एक वीडियो के साथ आप भेजिए डीएम को। इन दोनों सिपाहियों के ऊपर तत्काल में लाठीचार्ज का कार्रवाई किया जाए और जब तक ये मामला निष्पन्न नहीं है तब तक उनको बहाल न किया जाए। नहीं बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल ये चीज किया जाए, उसके बाद आप लेके जाइए। नहीं, जब आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे सर, ये कार्रवाई आपको कर देना चाहिए। सुन लीजिए क्या हमारी कार्रवाई तो करिए सर, आपको आसन तो दीजिए सर इन लोगों को। आप क्या करें सामान्य चोट से मौत नहीं इसके बाद आपकी कार्रवाई इसीलिए दृष्टया 1-2 से हो रहा है। गुनाह FIR नाबालिग को अगर रात भर थाने में रखा गया 24 को मानसिक रूप से मानसिक चोट उसको लगी तो फिर उस पर कार्रवाई क्या हो रही है। अब थोड़ा सा मेरा आप करें नियम के लिए नहीं रोका जा रहा, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है यही हम लोग कह रहे हैं होगा, आप लोग बता रहे हैं नहीं होगा। ठीक है,